हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, उनकी काम वासना का दमन हो रहा है सिर्फ आपकी बनाई हुई व्यवस्था के कारण। पुरुषों के साथ ऐसा नहीं होता है। जो भी पुरुष है जिनकी स्त्री मर जाती है, उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता जो स्त्रियों के साथ होता है, जो स्त्रियां विधवा हो गई हों। क्यों आखिर में? दो नियम एक ही मनुष्य के लिए क्यों? स्त्रियां विधवा हो गई तब वो दूसरी शादी नहीं कर सकती, किसी भी पुरुष को नहीं देख सकती, किसी के साथ संभोग नहीं कर सकती, अकेले जिए, मर के जिए, रो के जिए, कैसे भी जिए, लेकिन उनको अकेले जीना है। उनको कोई अधिकार नहीं कि वो दूसरी शादी करके अपना जीवन शांति से, खुशी से बिता सके। ये पुरुषों द्वारा बनाई गई व्यवस्था है। और वही पुरुष खुद के लिए देखिए कैसी व्यवस्था बनाया है। पत्नी मर गई, कोई टेंशन नहीं, वो दूसरी शादी कभी भी कर सकता है, तीसरी भी शादी कर सकता है और शादी के होते हुए भी संभोग किसी और से भी कर सकता है। अपनी दृष्टि में उनके लिए ये गलत नहीं है। लेकिन अगर स्त्री अगर यही कार्य करती है, विधवा स्त्री यही कार्य करेगी, तो उनको बुरा लगता है कि नहीं, ये नियम के खिलाफ है। ये कैसा नियम है? ऐसे नियम को तो आग लगा देनी चाहिए, तोड़ देना चाहिए ऐसा नियम, जो कि मनुष्य के लिए अलग-अलग नियम लगे हों, स्त्री के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग। आखिर में काम वासना ईश्वर द्वारा मिली है, आप पे उसका कोई अधिकार नहीं है। आप किसी के काम वासना को रोक सकें, किसी को उससे जीवन छीन सकें, क्यों आखिर में? उसकी भी इच्छा होती होगी, क्योंकि होगी ही, ये स्वाभाविक है। अब वो दमन करेगी अपनी काम वासनाओं का, सिर्फ आपके कारण कि अगर उसकी काम वासना जगती है, वो किसी भी पुरुष के साथ संभोग करती है, तो उसको इतनी गालियाँ पड़ेगी, ऐसे-ऐसे शब्द सुनने सुनने को मिलेंगे कि सुना नहीं जाएगा। लेकिन वही कार्य पुरुष करता है तो सारा संसार अंधा हो जाता है, किसी को नहीं दिखता है। और स्त्रियाँ नहीं बोलती हैं उसपे, गलत है ये। अपने लिए खुद नहीं लड़ती हैं, क्यों आखिर में? लड़ना चाहिए। ऐसे नियम को तोड़ो, ऐसे पाखंड को तोड़ो, आग लगा दो सारी चीज़ों को, जो कि आपका जीवन छीनता हो और अपना जीवन सँवारता हो। पुरुषों के लिए तो तमाम उपाय हैं, वो कहीं भी अपनी काम वासना जाके पूरा कर लेंगे। वेश्यालय हैं, उनकी पत्नी मर गई, उनको ज़रा भी फ़िक्र नहीं है। पुरुषों के लिए ये बात क्यों नहीं होती है कि अब तुम शादी नहीं कर सकते दूसरी, अब तुम संभोग नहीं कर सकते, तुमको अकेले जीवन बिताना है, क्यों नहीं? स्त्रियों के लिए ही क्यों? स्त्रियों के साथ इतना अन्याय क्यों? स्त्रियों में ऐसा क्या है और आप में ऐसा क्या है, जो कि 2 नियम बनाए गए हैं दोनों के लिए? कुछ अलग है क्या स्त्रियों में? नहीं है। तो स्त्रियों को अब आगे बढ़ना होगा, ये जो चीज़ें हैं स्त्रियों के प्रति, उससे लड़ना होगा। ये जो पाखंड है, जो समाज की गंदी नीति है, गंदी व्यवस्था है, उसको तोड़ना होगा। आपके काम वासना में और स्त्री के काम वासना में क्या भेद है? कोई भेद नहीं है। ये प्रकृति की ओर से आपको मिली है, इसकी रिस्पेक्ट कीजिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, किसी की भी आप स्वतंत्रता नहीं छीन सकते। आपको जैसा पूरा अधिकार है अपना जीवन जीने का, वैसे स्त्री को भी पूरा अधिकार है अपना जीवन जीने का। वो अपने जीवन का निर्णय खुद ले सकती है जैसे आप लेते हैं। आप कौन होते हैं किसी के काम वासना को रोकने वाले, किसी की स्वतंत्रता को छीनने वाले, किसी का जीवन छीनने वाले? ईश्वर हैं आप। और सोचने वाली बात ये है कि इस पे कोई आवाज़ नहीं उठाया अभी तक। मुँह बंद करके सब बैठे हैं, अंधे होके सब बैठे हैं। स्त्रियों को दबाया जाता है, किसी को नहीं दिखता है, सबकी आत्मा मर जाती है, सब गूंगे हो जाते हैं, सब अंधे हो जाते हैं, सब बहरे हो जाते हैं, जहाँ स्त्रियों की बात आती है। और जहाँ पुरुषों की बात आती है, गूंगे भी बोलने लगते हैं, बहरे भी सुनने लगते हैं, अंधे भी देखने लगते हैं। ये कैसा न्याय है? ये कैसा नियम है? जो नियम बनाया है वही बताए। पुरुषों द्वारा बनाया गया नियम है, पुरुष प्रधान देश है, पुरुष ही बताए। आपके जीवन का कोई महत्व है, स्त्री के जीवन का कोई महत्व नहीं है, कोई भेद नहीं है आपके और स्त्री के जीवन में। आपका शरीर भी पंच तत्वों से ही बना है, स्त्री का शरीर पंच तत्वों से ही बना है। आपके शरीर में कोई हीरे जवाहरात नहीं लगे हुए हैं, तो उसको सफाई करने की ज़रूरत है। तो इतना ही कहेंगे, समझिए इस बात को। धन्यवाद।